हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लस क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी में अपनी एक सीट सुनिश्चित कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि किस सब्जेक्ट को किस प्रकार पढ़े, हमारा टाइम टेबल कैसे हो, हमें समय सारणी कैसी हो, किस प्रकार हम 3-4 महीनों के अंतराल में ही एक अपनी सीट अपनी मनचाही कॉलेज के अंदर सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, बीएसटीसी रणनीति। यदि आप बीएसटीसी में पहली बार तैयारी करे हो तो देखो, मैं पूरा सब कुछ बताऊंगा आज बीएसटीसी के बारे में, सब कुछ कि बीएसटीसी की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बीएसटीसी का पेपर कितने नंबर का आना चाहिए, कितने नंबर का होता है, तो 600 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्वेश्चन कितने आते हैं पेपर में, 200, यानी 200 क्वेश्चन आते हैं। एवरी क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 3 × 200 क्या होता है, 600 मार्क्स, यानी कुल 600 मार्क्स का पेपर होता है। आज से मैं बताना चाहता हूँ कि 2 साल पहले क्या होता था। जो आपकी शिक्षण अभिरुचि होती है, शिक्षण अभिरुचि को 0, 1, 2 और 3 के रूप में बांटा जाता था, लेकिन गत 2 वर्षों से 1 और 2 को क्या कर दिया गया है, शिक्षा निदेशालय द्वारा हटा दिया गया। अब सभी नंबरों को सभी क्वेश्चनों में या तो 0 नंबर मिलेंगे या 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो हम आगे पढ़ते हैं कि आपके कौन सा सब्जेक्ट है। अच्छा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बीएसटीसी में 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना अंक बार है, ये हम आगे जानेंगे। ठीक है, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। देखो, ये बीएसटीसी की 5 सब्जेक्ट है जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। बीएसटीसी की राजस्थान जीके, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी और अंग्रेजी, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत। राजस्थान जीके में भूगोल है, कला संस्कृति है, इतिहास है और करंट अफेयर्स है। क्या सर जी, राजस्थान जीके इंडिया जीके नहीं, इंडिया जीके सिर्फ और सिर्फ पीटीटी के अंतर्गत है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का कितना अंक बार है, हम कितने नंबर सही करें कि हमारा जल्दी से आसानी से अपनी एक सीट पक्की हो जाए। ठीक है, देखो इसमें जीके आता है, जीके के क्वेश्चन आते हैं 50। अगर आप आराम से पढ़कर थोड़ा जनरल भी पढ़कर जाते हो, थोड़ा बहुत अच्छा एनालिसिस करके पीवाईक्यू देखकर भी जाते हो, तो आपके 35 से 37 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं। यदि माना कि देखो, मैं आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि माना कि आपने क्वेश्चन सही किए 36, जीके में आपने क्वेश्चन कितने सही किए, 36। आपको ध्यान रखना, मैं बाद में बताऊँगा आपके 36 क्वेश्चन सही हुए जीके के। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग एक अच्छा सब्जेक्ट है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग। इसके भी क्वेश्चन आते हैं 50, और इसमें अगर 44 से 46 आपकी रेंज रहती है, दैट मीन्स आप एक अच्छी पोजीशन पर हो। अगर 44 से 46 रहती है, आप इसमें 45 क्वेश्चन राइट करते हो, अगर एवरेज माने तो भी। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म है आपका। उसके बाद होता है शिक्षण अभिरुचि। देखो, पिछली बार जो 2023-24 का जो ये वर्ष चल रहा है, उसमें जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था 23-24 का, उसके अंदर शिक्षण अभिरुचि बहुत अच्छी लेवल की पूछ सकी थी। उसमें इसके क्वेश्चन आते हैं 50। सबसे अच्छा और सबसे स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा नंबर लाने के अगर गुंजाइश है तो शिक्षण अभिरुचि में ही है। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखना। यदि आपको अपने 400 450 प्लस लाना है तो आपको शिक्षण अभिरुचि आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यदि शिक्षण अभिरुचि आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट मीन्स आप उसमें अपनी सीट को गंवा चुके हो। ठीक है, अब 45 से 47 क्वेश्चन आते हैं, और 45 से 47 क्वेश्चन अगर आपको सही करके आते हो तो एवरेज कितने क्वेश्चन सही हो गए, 46। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आपके 2 सब्जेक्ट और आते हैं। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 30, जिसमें से अगर आपको 20 और 20 से 22 तक क्वेश्चन सही करने होंगे, तब आपके अपनी सीट सुनिश्चित हो पाएगी। 20 में से अगर आप मान लो कि इनको 20 और 22 के बीच रेंज हमने 21 क्वेश्चन सही कर लिए। ठीक है, अंग्रेजी के क्वेश्चन है, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको मान लो राजस्थान वालों की थोड़ी अंग्रेजी वीक होती है, इसमें मान लो 8 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन सही करते हो, तब तक आप अच्छे परफॉर्म में हो। अगर 8 क्वेश्चन सही हुए तो ठीक है। अब देखो, मैंने बता रखा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कितने मार्क्स हो गए टोटल। मैंने आपको जीके में बता दिया, मान लो 36 क्वेश्चन बताए थे, 36 × 3 36 दिया 108। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको रीजनिंग बताई थी। रीजनिंग में माना कि 45 क्वेश्चन सही हुए, 45 दिए 135। उसके बाद हमने शिक्षण अभिरुचि में 46 माने थे, 46 3 138। ठीक है, उसके बाद हिंदी में हमने 21 क्वेश्चन सही माने थे, 21 × 3 63। और अंग्रेजी में हमने 8 क्वेश्चन माने थे, 8 3 24। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन आते हैं, नंबर आते हैं 468। और 468 नंबर अगर आपके हैं, अगर आपके 468 नंबर है तो आपकी सीट सुनिश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी सीट लाने से। नंबर देख लो, वापस बता देता हूँ कितने नंबर बन रहे हैं। अगर 468 नंबर आ रहे हैं तो आपकी सीट सुनिश्चित है। अब आपको आपके जिले के अंदर आपके घर के सबसे नज़दीकी कॉलेज आपको मिल जाएगी। आप आराम से वहाँ पर दो ईयर का बीएसटीसी डिप्लोमा आराम से कर सकते हो। तो अब सर किस सब्जेक्ट को कितना फोकस करें, पहले क्या पढ़े क्या नहीं, ये समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आर्ट्स से हो तो आपको भी थोड़ा बहुत रीजनिंग यूट्यूब की सहायता से, वरना इस चैनल के को सब्सक्राइब कर ले, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, रीजनिंग
सबसे पहले आपको रीजनिंग को सल्टाना चाहिए और उसको उसका आपका रेंज होनी चाहिए। 44 से 46 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं एवरी मॉडल पेपर, प्रत्येक मॉडल पेपर में 44 से 46 क्वेश्चन अगर आपके रीजनिंग में सही हो रहे हैं तो सर इसको कितना टाइम देवे? इसको आपको टाइम देना है 1 से 45 दिनों में। आपको क्या करना है, रीजनिंग को कवर करना है पूरा एकदम प्रत्येक टॉपिक को, ठीक है। आपको अगर सिलेबस नहीं बताए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सिलेबस डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग होगी। रीजनिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो सर शिक्षण अभिरुचि, बिल्कुल शिक्षण अभिरुचि सबसे ज़्यादा अगर आपकी सीट सुनिश्चित करेगी तो वे शिक्षण अभिरुचि सबसे सरल पूछे तो शिक्षण अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि क्या करें सर जी, इसको कैसे करना है? इसको आपको एक ही ऑप्शन है MCQ, जितने ज़्यादा MCQ पढ़ सकते हो उतने ज़्यादा MCQ पढ़ो। खुद की बताइए, आप एक बार है ना इस चैनल पर आपको जितने भी टॉपिक है 7 से 8 टॉपिक है उनके पूरे के MCQ मिल जाएंगे, 1000 प्लस MCQ होंगे उस वीडियो में, वो आप पढ़ के चले जाना, आपकी फतेह हो जाएगी। आप आराम से, मैं बता रहा हूँ 45 से 47 क्वेश्चन आप आराम से सही करके आओगे, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको प्रत्येक टॉपिक का MCQ मिलेगा। मेरी शिक्षण अभिरुचि पूरी की पूरी मैं स्वयं कराऊंगा, ठीक है। आपको प्रत्येक टॉपिक के थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा, लेकिन MCQ ही काम आएंगे। शिक्षण अभिरुचि का कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, दूसरा कोई भी मैटर नहीं है, MCQ ही MCQ रटने हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, मैं प्रत्येक टॉपिक को समझाऊंगा MCQ में। आपका अभी क्लासेस चल रही है शिक्षण अभिरुचि की, वहाँ से डेली क्लास लें और कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। उसके बाद सर हम अगर मान लो कोई बंदा साइंस का है कि सर हम जीके को कैसे कवर करें, देखो जीके के अलग अलग पोर्शन है, मैंने आपको बता दिए 4 पोर्शन है। उसके मैं अगर आपको बताता हूँ कि देखो भूगोल है, भूगोल के क्वेश्चन आएंगे 10 से 15, और अगर मान लो कला संस्कृति है उसके क्वेश्चन आएंगे 20 से 22 क्वेश्चन, और कला इतिहास है, इतिहास के क्वेश्चन आएंगे 7 से 8। वापस आ जाता हूँ, और आपके करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे 5 से 7, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या फोकस करना है। सबसे पहले कला और संस्कृति पर ज़्यादा फोकस करना है, चाहे पूरी की पूरी आपको राजस्थान जीके इस चैनल पर मिलेगी A to Z, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा दावा है, हमारी आपके साथ गारंटी है, ठीक है। राजनीतिक पार्टियां भी अपना गारंटी दे रही है, तो हम भी आपको गारंटी दे रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन जीके का बाहर नहीं जाएगा। आपको अब आपका एक नया और भी कोई डाउट है जीके में प्रॉब्लम है क्या है, सबसे ज़्यादा अभी जो भी कमेंट करके पूछा जा रहा है, जो भी व्हाट्सएप पर पूछा जा रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सर जी राजस्थान भूगोल नया पढ़े या पुराना। देखो बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ अभी कोई भी नई ऑथेंटिक सोर्स नहीं आए हैं। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कि राजस्थान में कितने ज़िले बने हैं, वर्तमान में कितने ज़िले हैं, इस ज़िले का उद्घाटन कब हुआ, किस कमेटी की सिफारिश पर उस कमेटी का निर्माण कब हुआ, उस कमेटी में कितने सदस्य थे, उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। ये करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके राजस्थान भूगोल में नया आएगा। कोई भी अभी ना तो नदियों का वर्गीकरण हो रखा है सही ढंग से, ना भौतिक प्रदेशों का हो रखा है, ना जलवायु को हो रखा है, किसी भी चीज़ का नहीं हो रखा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अभी पुराना ही पढ़ना है, किसी भी कोचिंग के किसी भी संस्था के बेकावे में नहीं आए, किसी भी यूट्यूबर चैनल के बेकावे में नहीं आए, आपको पुराना ही पढ़ना है। और अभी भी जितने भी विगत परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में भी, चाहे RPSC हो चाहे RSS भी हो, दोनों ने पुराना ही भूगोल पूछा है, ठीक है। और भूगोल से क्वेश्चन अब थोड़े कम कर दिए हैं, वो कला संस्कृति से ज़्यादा फुटअप करा है, ठीक है, एग्जामिनर बचना चाह रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स, अभी पढ़े या बाद में। देखो सभी बच्चे, अगर आपने पहले कोई 3-4 एग्जाम दे रखे हैं, चाहे CIT दिया हो चाहे बस ऊपर से देखा, उस सब में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी पढ़ने के बाद में अभी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको लास्ट के अंदर मैं आपको 150 से 200 क्वेश्चन करंट के करा दूंगा, वहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं चलेगा। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं 150 से 200 क्वेश्चन करा दूंगा, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यानी अभी आपको प्रतिदिन 1-2 घंटे खराब नहीं करने हैं। मैं वापस बताना चाहता हूँ, राजस्थान भूगोल है जो पुराना पढ़ना है, करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं लास्ट के अंतर्गत 150 से 200 क्वेश्चन की PDF या तो PDF प्रोवाइड कर दूंगा या वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और एजुकेशन टेक को आपको सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। इस प्रकार आप आराम से 450 नंबर ला सकते हो। अब मैंने आपको रीजनिंग बता दिया, शिक्षण अभिरुचि बता दी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी पढ़ने में आप राघव प्रकाश से पढ़ सकते हो, और नहीं तो आपके पास राघव प्रकाश है तो राघव प्रकाश से पढ़ सकते हो। राघव प्रकाश नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ से जल्दी आपके नए शिक्षक आपको हिंदी की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको जीके आपको बता दिया कहाँ से चैनल से करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है जीके के लिए। और जीके को अभी से स्टार्ट कर दो। रीजनिंग को सबसे ज़्यादा फोकस तो 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे रीजनिंग को दे दो, ठीक है, क्योंकि आपका 45 दिनों का टारगेट है, 4 से 5 घंटा। उसके बाद 1 से 2 घंटे आपको जीके को देना है, 1 घंटा आपको 1 घंटा ही नहीं देना, एक रोज़ की 20 मिनट की क्लास अपलोड हो रही है शिक्षण अभिरुचि की, वहाँ से आप देख लें MCQ। धन्यवाद साथियों।